नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 के तीसरे पद की। सूरदास के पद की हम बात कर रहे हैं। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस नीसी, जागत सोवत स्वपन दिवस नीसी। कान है जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके कि हारिल जो है वो पक्षी को कहते हैं जो कबूतर के जैसा होता है, हरे रंग का। और उसकी खासियत यही है कि वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी लिए रहता है। तो गोपियाँ उसी के समान स्वयं को बता रही हैं कि जो हमारे लिए जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर हारिल वे स्वयं को बता रही हैं और लकड़ी जो श्री कृष्ण को बता रही हैं कि हमने उनको ऐसे पकड़ रखा है, जैसे हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ने को तैयार होता, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, के हमारे मन में, क्रम में, वचन में तीन प्रकार के क्रम होते हैं ना। एक तो मन से किया यानी कि विचार में, क्रम यानी कि काम में, और वचन यानी कि वाणी में, बोलने में। चाहे हमारा बोलना हो, चाहे करना हो, चाहे सोचना हो, वो सब क्या है? नंद नंदन। नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण, नंद के पुत्र नंद नंदन। तो नंद नंदन उर बोलते हैं हृदय को, कि वही हमारे हृदय में है, मन में, वचन में, क्रम में। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने यह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह पकड़ा हुआ है श्री कृष्ण को, मन में भी, वचन में भी, क्रम में भी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत मतलब जागते हुए, सोवत सोए हुए, स्वप्न में, ड्रीम में, और दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में। कि दिन रात जागते सोते सपने में कान्हा जकरी हुआ, हम कान्हा ही कहते रहते हैं। ठीक है, कान्हा ही कहते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, कि हमें योग के संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को जो ककड़ी है वो कड़वी लगती हो। कड़वी ककड़ी के समान ये
हमें लग रहा है आपका जो योग का संदेश है, ये निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि ये बीमारी कहाँ से ले आए, और ये जो ऐसी बीमारी पता नहीं कहाँ से लेकर के आए हैं। कौन सी बीमारी? योग वाली बीमारी और निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है उसकी बीमारी, कि जो पहले ना देखी है, ना सुनी है, ना किसी ने करी है। ये बीमारी हमारे पास आप लेकर के आ गए, जो किसी काम की नहीं है, हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। मतलब हमें बहुत बेकार लगा आपका संदेश, ये कहना चाह रही हैं गोपियाँ। यह तो सूर तिन ही लन सोपो जिनके मन चकरी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ यह कह रही हैं उद्धव से कि यह संदेश आप उनको दीजिए जिनका मन अस्थिर रहता हो। हमारा मन तो हमेशा एकाग्र रहता है, चित्त एकाग्र रहता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमारा मन एकाग्र रहता है, इसलिए हमारे लिए आपका यह उपदेश काम का नहीं है। तो आप अपना यह उपदेश किसी और को सुनाओ जाके। सीधे सीधे वही कह रहे थे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जो वो त्याज्य नहीं है, छोड़ने की चीज़ नहीं है। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, इनको अपनी कॉपी में उतारें और इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आप सबको यह पद्यांश, यह पद समझ में आ गया होगा। आप इन प्रश्नों के हल लिखें और यहाँ पर कमेंट में भी इनके उत्तर दे सकते हैं।